सो दोस्तों, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो जहां पर आपका फिजिकल और मेंटल अब्यूज किया गया हो, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। बट एक रिलेशनशिप को कितना ज्यादा टॉक्सिक होना पड़ेगा कि उसमें रह रहे पार्टनर को उस चीज का प्राइस अपनी जान देके चुकाना पड़े। सो आज हम जो इंसिडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है सो प्लीज़ आप वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यूएस के टेक्सास में रहने वाली कॉर्टनी क्लेनी का जन्म 1996 में हुआ था और वो बहुत ही एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर थे, इस वजह से उन्होंने अपनी बच्ची की कोई भी डिमांड को कभी अधूरी नहीं जाने दिया था। सो उसका स्पॉइल्ड होना तो बनता था। कॉर्टनी बचपन से ही काफ़ी स्पोर्ट्स और एथलेटिक काइंड ऑफ पर्सन थी। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब उसके पैशंस थे। इसी वजह से कॉर्टनी बहुत ज़्यादा फिट एंड एक्टिव भी थी। कॉर्टनी का ध्यान इन सब फिजिकल एक्टिविटीज़ में था, इसलिए उसका पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी। इसलिए उसने अपने हाई स्कूल पास करने के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कर दिया। और बहुत जल्दी ही अपनी खूबसूरती के दम पर कॉर्टनी क्लेनी बहुत ज़्यादा फेमस होगी और उसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच गए। 2-3 साल के अंदर ही कॉर्टनी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया और उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। अब इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी कॉर्टनी को संतुष्टि नहीं थी और इसने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना ओनली फैंस अकाउंट स्टार्ट कर दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ओनली फैंस अकाउंट क्या होता है, सो बेसिकली ओनली फैंस अकाउंट किसी सेलिब्रिटी और किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का होता है जहां पे वो अपने सब्सक्राइबर को अपना एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो कंटेंट मोस्टली न्यूडिटी एंड पोर्नोग्राफिक होता है। सो कॉर्टनी अपने ओनली फैंस अकाउंट पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी और उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, खूब सारा पैसा, पार्टी, फन, जिंदगी में ऐश। बट कमी थी उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ की और वो था प्यार। और बहुत जल्दी वो कमी भी पूरी होने वाली थी। 2020 में कॉर्टनी की मुलाकात एक लड़के से होती है, उसका नाम था क्रिश्चियन। क्रिश्चियन भी सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट रखता था, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। और क्रिश्चियन पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व होता था, जिसमें वो काफ़ी अच्छा था और उसका नेचर बहुत ज़्यादा काम एंड फन लविंग भी था। सारे दोस्तों का यही कहना था। सो जैसे ही कॉर्टनी और क्रिश्चियन मिले, उन दोनों में पहली मुलाकात में प्यार हो गया और दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। कुछ महीनों तक ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तरह चला, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आने लगा। कॉर्टनी क्रिश्चियन पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगी और कुछ सोशल ओकेजन्स में ये भी देखा गया कि कॉर्टनी ने क्रिश्चियन के ऊपर हाथ भी उठाया। कभी उसकी चेस्ट पे फिस्ट मारी, कभी उसके शोल्डर पे बम्प किया, वो भी गुस्से में। उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे वो कॉर्टनी के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट हो गए थे। उनको लगता था कि कॉर्टनी क्रिश्चियन को कंट्रोल कर रही है। बट हालांकि क्रिश्चियन ने कभी भी कॉर्टनी का साथ नहीं छोड़ा, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और लोगों के सामने उसे डिफेंड करता था। अब जो कॉर्टनी की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस थी, जिसमें वो पार्टीज़ करती थी और पार्टीज़ में अल्कोहल कंजप्शंस भी होता था। सो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आकर कॉर्टनी ने कई बार क्रिश्चियन के ऊपर पब्लिकली भी हाथ उठाया और 2-3 बार तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में। बट जब तीसरी बार पुलिस ने कॉर्टनी को अरेस्ट किया, सो उसका रीज़न ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं था। दरअसल एक पब्लिक इवेंट में कॉर्टनी ने गुस्से में आके क्रिश्चियन के सर पे एक ग्लास दे मारा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और कॉर्टनी पूरी 1 दिन तक जेल में रही थी। हालांकि कॉर्टनी को जेल से निकालने वाला भी क्रिश्चियन ही था, उसने कोई भी चार्जेस कॉर्टनी पर नहीं लगाए और पुलिस के सामने ये कहा कि ये सिर्फ गुस्से में हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट है। सो इस वजह से पुलिस ने कॉर्टनी को रिहा कर दिया। हालांकि कॉर्टनी भी क्रिश्चियन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, भले ही गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलती थी या उसके ऊपर हाथ उठाती थी। बट जैसे ही गुस्सा शांत हो जाता था तो कॉर्टनी क्रिश्चियन से माफ़ी मांगती थी और उसे मनाने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी देती थी। दोनों कोशिश कर रहे थे कि उनका ये रिलेशनशिप किसी तरह से सरवाइव कर जाए, क्योंकि क्रिश्चियन कॉर्टनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सो उन्होंने एक फैसला किया कि वो टेक्सास छोड़कर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। सो क्रिश्चियन लंदन मूव करना चाहता था और कॉर्टनी मियामी में मूव करना चाहती थी। आप गेस करिए दोनों कहाँ मूव किए होंगे। आपका गेस बिल्कुल सही है, दोनों एंड में मियामी में मूव किए।
अब जो कॉर्टनी की लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस थी और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी, इसलिए मायामी में जो उसने फ्लैट रेंट किया था वो भी उसके हिसाब से ही था, बहुत आलीशान फ्लैट था जिसका पूरा रेंट कॉर्टनी पे करती थी और वो हमेशा इस चीज़ का ब्रैग करती थी। जब भी लड़ाई होती थी कॉर्टनी क्रिश्चियन को कहती थी कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, इसका रेंट मैं पे करती हूँ और तुम्हारा खर्चा मैं उठाती हूँ, तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और एक दिन तो हद ही हो गई जब कॉर्टनी ने क्रिश्चियन का बैग उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया और उसे बोला कि वो निकल जाओ तुम इस घर से। बट हालांकि उसके बाद दोनों की लड़ाई सॉल्व होगी और दोनों नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे। उसके बाद 3 अप्रैल 2022 पुलिस स्टेशन में कॉर्टनी का कॉल आता है और वो रोते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उसने सेल्फ डिफेंस के चलते क्रिश्चियन के ऊपर चाकू से वार किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। सो पुलिस जब फटाफट कॉर्टनी और क्रिश्चियन के घर गई और उन्होंने वहाँ का दरवाज़ा खोला तो देखकर उनके भी होश उड़ गए। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था फ्लोर के ऊपर। क्रिश्चियन तड़प रहा था दर्द से क्योंकि उसकी छाती में चाकू घसा हुआ था और कॉर्टनी उसके पास बैठ के ही रो रही थी। सो पुलिस फटाफट क्रिश्चियन को हॉस्पिटल लेके जाती है और कॉर्टनी को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। बट हालांकि चाकू इतनी अंदर तक धंसा हुआ था, क्रिश्चियन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता और वो दम तोड़ देता है। उसके बाद इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस कॉर्टनी से पूछती है अक्सर ये पूरा माजरा हुआ कैसे। उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि दिन की शुरुआत बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से हुई थी, जहां उसने सुबह उठ के खाना खाया बनाया। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे कुछ समय के लिए लाइव करी और उसने अपना एक मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर किया और उतनी देर में उसका जब लाइव खत्म हुआ तो क्रिश्चियन घर पर वापस आता है और उन दोनों के बीच में एक बहस होने लगी। और बहस की वजह ये थी कि क्रिश्चियन ने अपनी लाइव लोकेशन कॉर्टनी के फ़ोन पे शेयर नहीं की थी। हालांकि जब कॉर्टनी बाहर जाती थी तो कभी भी क्रिश्चियन के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर नहीं करती थी, बट वो क्रिश्चियन से ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो अपनी लाइव लोकेशन कॉर्टनी के साथ शेयर करे। तो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ कि क्रिश्चियन ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया और क्रिश्चियन ने कॉर्टनी को गले से पकड़कर उसको ज़मीन पे लेटा दिया और उस पर वार करने लगा। और कॉर्टनी ने क्रिश्चियन को धक्का दिया और साइड में चली गई और उसने एक टेबल से नाइफ उठाया और दूर से क्रिश्चियन की तरफ फेंका और वो गलती से क्रिश्चियन की चेस्ट में इतनी अंदर तक चला गया जिसकी वजह से ये सारा हादसा हो गया। और हैरानी की बात यह है कॉर्टनी के लॉयर ने उसे 2-3 दिन में ही पुलिस कस्टडी से छुड़वा लिया और वो अपनी पुरानी लाइफ में लौट गई और वो पहले की तरह ही पार्टीज करने लगी, सोशल मीडिया पे लाइव आने लगी और अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लगी। वहीं क्रिश्चियन की डेथ के बाद क्रिश्चियन की फैमिली बहुत ज़्यादा सदमे में थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका जो बेटा है इतना जो फन लविंग था, इतना काम एंड कंपोज था, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। सो उन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से अपनी छानबीन शुरू करी और एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए, जहां पर उन्हें कुछ टेक्स्ट मिले, कुछ लेटर्स मिले जो क्रिश्चियन ने लिखे थे, जिसमें उसने साफ साफ बताया था कि कॉर्टनी और उसके बीच का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। वो कॉर्टनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता, बट वो क्या करे, हालात से मजबूर है। और टेक्स्ट में भी यही चीज़ निकल कर आ रही थी कि क्रिश्चियन बहुत ही परेशान रहता था इस रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि कॉर्टनी उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव करती थी। और जब क्रिश्चियन के दोस्तों से भी बातचीत की गई तो उन्होंने यही बताया कि क्रिश्चियन बहुत ही एक शांत स्वभाव का लड़का था। कॉर्टनी के आने से पहले वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था और अपनी लाइफ एंजॉय करता था, बट जैसे ही वो कॉर्टनी के साथ रिलेशनशिप में आया था उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चलता था। वो 24 घंटे परेशान रहता था और ओवरथिंक करता रहता था। और क्रिश्चियन के डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक वालों ने भी अपनी स्टडी और रिसर्च करी, उसके बाद क्रिश्चियन के घर वालों ने एक केस फाइल करा कॉर्टनी के ऊपर और 20 अगस्त 2022 को कॉर्टनी को दोबारा से हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट केस स्टार्ट हुआ। सो उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन की टीम है उन्होंने ये प्रूव कर दिया जिस डिस्टेंस से कॉर्टनी ने क्रिश्चियन की तरफ चाकू फेंका था उस डिस्टेंस से इतना बड़ा घाव होना इम्पॉसिबल है। और इस चीज़ का फ़ायदा क्रिश्चियन की फैमिली को मिला और वो ये केस जीत गए। और उसके बाद एक और शॉकिंग चीज़ निकल कर आई। जब क्रिश्चियन की फ़ोन हिस्ट्री चेक की गई तो उसमें पता लगा कि जिस टाइम क्रिश्चियन को चाकू लगा सो कॉर्टनी ने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन नहीं किया, उसने अपनी मदर को फ़ोन किया और उससे 13 मिनट तक फ़ोन पर बात करी। इस बीच क्रिश्चियन फ्लोर पे तड़पता रहा और एम्बुलेंस की डिमांड करता रहा, बट कॉर्टनी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। इस चीज़ की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उसने अपनी मदर के साथ मिलके ये पूरा प्लान बताया कि वो पुलिस को किस तरह से गुमराह करेगी।
बट आखिर में सच की जीत हुई और कोर्टनी को जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर चार्जेस अभी भी चल रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में या आपके किसी नोन सर्कल में कोई इस तरह के रिलेशनशिप से गुजर रहा है तो उसको बाहर आने में हेल्प कीजिए ताकि वो इस तरह के इंसिडेंट से बच पाए। सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।